क्या दुनिया की सबसे ताकतवर जो है एआई तकनीकों पर अब सरकारों का नियंत्रण बढ़ने वाला है? एआई इंडस्ट्री में उस वक्त हलचल मच गई जब अमेरिकी सरकार के एक आदेश के बाद एंथ्रोपिक को अपने सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल यानी फेबल 5 और माइथोस 5 की पहुंच जो है अचानक बंद करनी पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जारी किए गए इस फैसले में न सिर्फ जो है टेक जगत को चौंका दिया है, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या भविष्य में अत्याधुनिक एआई मॉडल्स पर देशों की सीमाएं और सरकारी नियम सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंथ्रोपिक को दुनिया भर के जो है कस्टमर्स के लिए अपने चर्चित एआई मॉडल बंद करने पड़े? आइए समझते हैं पूरी कहानी प्रवीण सर से। सर, जिस माइथोस को लेकर हम लोग तमाम तरह की जो है खबरें करते थे कि भाई सब कुछ तबाह होने वाला है, जहां सबसे बड़ा लूप होल आम जनता को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या रेगुलेटर्स को नहीं पता चल रहा है, वहाँ ये पेनिट्रेट कर देगा, वहाँ ये ब्रीच कर सकता है, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या है वो खबर और इसका क्या सरोकार है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए? नहीं, अब देखिए, एंथ्रोपिक के चूँकि जो एआई मॉडल हैं, चाहे क्लॉड एआई हो, चाहे आपका फेबल 5 हो या माइथोस हो जी, इनको लेकर दरअसल पूरी दुनिया में सरगर्मी है। माइथोस को लेकर तो ये बात, बड़ा डर जो है पूरी दुनिया में इस बात का है कि ये कहीं बैंकिंग सिस्टम, आपके तमाम जो पैसे पानी है उसमें सीधी सेंधमारी कर सकता है कभी भी, और ख़ुद से कर सकता है। आपको किसी हैकर या किसी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब दरअसल पूरे के पूरे जो माइथोस और जो पूरा फेबल है, इन पर दरअसल अमेरिकी सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया है। और अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया किसी भी विदेशी व्यक्ति जो कि आपका एंथ्रोपिक का एम्प्लॉय भी हो, उस तक को भी आप इसका एक्सेस नहीं दे सकते। इतनी गोपनीयता या इतना इसकी सीक्रेसी को अब अमेरिका बनाकर रखना चाहता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अमेरिका के हाथ में दरअसल एक बड़ा, अब जो मैं समझता हूँ एक बड़ा बार्गेनिंग टूल या एक बड़ा टूल अमेरिका के हाथ में लग गया है, जिसका इस्तेमाल वो पूरी दुनिया के उसमें कर सकता है विशाल जी। सर, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिकी सरकार को किस बात की चिंता सताई तब वो जागा इस तरह के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस करने के बाद? इनको, अमेरिका को ये लग रहा होगा कि इस ये जो टूल हैं, अगर इनका एक्सेस बाहरी लोगों के या बाहरी देशों की कंपनियों के हाथ में लगा तो वो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ भी किया जा सकता है, आप डिफेंस के क्षेत्र में या बाकी किसी तरह की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको ब्रीच करने के लिए। जी सर, तो ये एक बड़ा खतरा दरअसल अमेरिका को दिखाई दे रहा है, और इसके जरिए दरअसल चूंकि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो लीड है वो अमेरिका ने एआई में हासिल कर ली है। और लंबे वक्त बाद, चूँकि आप चाइना को देख लीजिए, जिस तरह का सप्लाई चेन का जो एक अड्डा चाइना बना मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, लंबे वक्त से अमेरिका को इस तरह का कोई बड़ा एडवांटेज था नहीं दुनिया में। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हाथ में एक बड़ा जो है वो टूल लगा है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। चलिए सर, अब इस खबर का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ सकता है और भारत में क्यों उठ रही है सॉवरेन एआई की मांग यानी डिमांड, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि इससे कहा गया कि सर इस घटना ने ऐसा सबक सिखाया है कि जो विदेश में हमारे जो लोग काम करते थे इस मॉडल को लेकर, उनका कामकाज ठप हो गया है और पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और ये सॉवरेन एआई वाला मामला क्या है, ये भी समझाइए। नहीं, सीधे तौर पर जब इस तरह की, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब तेल रुक गया, तेल की सप्लाई रुक गई, तो उसने भारत को विवश किया कि साहब आप अपने अंदर देखिए कि किस तरह से आप, चाहे एथेनॉल का यूज हो, चाहे बाकी एनर्जी की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, चाहे पाइपलाइन के जरिए एलएनजी को लेकर आना हो, इस तरह के कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट आप किस तरह से जी इन चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक उसी तरह का मामला ये है कि भारत ने एआई में अपना कोई ऐसा बड़ा मॉडल नहीं तैयार किया जिसके बूते तमाम चीज़ों को किया जा सके, और हम पूरी तरह से अमेरिकन जो एआई मॉडल हैं, चाहे ओपन एआई हो, चाहे एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स हो, उन पर डिपेंड होने लगे। हाल में टीसीएस ने बड़ी डील की थी एंथ्रोपिक के साथ, जी, याद होगा आपको, 50,000 से ज़्यादा जो टीसीएस के एम्प्लॉई हैं, आधे लोगों को आपने समझाया था कि आधे लोग जो है काम करेंगे जो वर्कफोर्स में रहेंगे और आधे लोग जो है एआई पर आधारित होंगे। तो वो पूरा का पूरा लेकिन एंथ्रोपिक के साथ डील है उसके, क्लोड एआई के साथ संभवतः, और वहाँ 50,000 लोगों को ट्रेन करने की
का व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसी कोई मॉडल दरअसल भारत में डेवलप नहीं किया गया, और इसीलिए जब अमेरिका ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी कि आप हमारे सबसे एडवांस जो एआई मॉडल्स हैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तब भारत में अब इस तरह की डिमांड उठ रही कि साहब अब आप अपना एक जो सॉवरेन एआई मॉडल है कम से कम अब उस पर इन्वेस्ट करना, उसको खड़ा करने की सोचना होगा, क्योंकि दुनिया फिर या अमेरिका और चाइना अभी इन्हीं दोनों का दबदबा है, वो कहीं आगे निकल जाएंगे और भारत पीछे छूट जाएगा। सर इसी के साथ अगला सवाल ये आता है कि रुचिर शर्मा जैसे लोग और शंकर शर्मा जैसे लोग की बात, अनंत नागेश्वर साहब की बात और स्पेस आईपीओ पर जो है उदय कोटक साहब की जो बात आई, इन चारों महानुभावों के जो कथन है उसको कैसे देखा? उदय कोटक कह रहा हूँ, रुचिर शर्मा की बात 100% सही साबित हो रही है यहाँ पर कि भारत एआई की रेस में काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। जो आपका एआई का जो पूरा का पूरे जो कैपेसिटी है भारत की, जीपीयू हो या एआई सर्वर्स हो, उस सब में भारत उसकी कैपेसिटी को तैयार करने में भारत पीछे है। टैलेंट का पूल भारत के पास है, लेकिन आपके पास कैपिटल की कमी है, आपके पास एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप मॉडल्स खड़े कर सकते हैं, उसका दरअसल भारत के पास अभाव है। तो ये जो रुचिर शर्मा की एक वार्निंग कह लीजिए या एक आप समझिए कि एक उन्होंने एक जो फ्यूचर का बिल्कुल बात कही, वो आप उसको समझ लीजिए, लेकिन वो बात यहाँ पर सही दिखाई दे रही है। लेकिन सर एक पक्ष तो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है तमाम देश की जो है प्रमुख जो आईटी कंपनियां उन पर क्यों दोष मढ़ा जा रहा है, क्या और लोग भी तो सामने आ सकते थे, वो पैसा लगा सकते, जैसा आपने कहा कि केपेक्स की ज़रूरत है, मोटे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं आईटी कंपनियाँ जितनी वो मिल जाएँ और तमाम जो देश के महान दिग्गज बिजनेसमैन कहिए, टाइकून्स कहिए, वो सब मिलकर पैसा लगाएं और इस चीज़ को डेवलप करें? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जीडीपी का 0.7% ही आप आरएनडी पर डेवलप कर रहे हैं। मोहनदास पई साहब कह रहे हैं कि 3 से 4% जब तक आप नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। यही बात कंपनियों के लिए लागू होती है कि साहब आप बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कैश फ्लो हैं, 1-1 लाख करोड़ रुपए के सालाना के प्रॉफिट हैं आपके, और उसके बावजूद आपने एआई पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं किया। आप डेटा सेंटर बनाने और इस तरह की जो साइड की जो चीज़ें हैं या एसोसिएटेड जो सर्विसेज हैं उस पर तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसका मूल है, ओरिजिन है, वहाँ पर भारत की कंपनियां असल में फोकस भारत की कंपनी। चलिए अंतिम में सर अनंत नागेश्वरन साहब वाला भी बात समझा दीजिए और ये उदय कोटक साहब वाले। अनंत नागेश्वरन साहब कह रहे हैं और उदय कोटक तकरीबन एक सी बात कह रहे हैं कि साहब जो है उदय कोटक साहब का कहना है कि साहब जो जिस तरह से स्पेस एक्स की लिस्टिंग हुई है वो बहुत चौंकाती है। आप वैल्यूएशन कम है ज़्यादा है उसको लेकर आप सवाल मतलब खड़े कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ह्यूमैनिटी मतलब दुनिया के बाहर कहाँ एक्सपेंड होकर जा सकती है, कहाँ अगला ठिकाना हो सकता है मनुष्यों का जहाँ पर उनकी रिहाइश हो सके, और स्पेस एक्सप्लोरेशन इसमें जो बड़ी संभावनाएं इन्वेस्टर्स को दिखाई दी है, तभी स्पेस एक्स की इतनी भारी भरकम वैल्यूएशन पर लिस्टिंग हुई है। अनंत नागेश्वरन साहब का कहना है कि साहब जो है एआई के स्टॉक्स का एक बबल दिखाई देता है, और लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कहा है कि हालांकि ये बबल दिखाई दे रहा है लेकिन एआई में बड़ी संभावनाएं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कंपनियां तब भी रहेंगी, जैसे एक बड़ा उदाहरण ये दिया जाता है कि 2000 में जब .com का बबल आया और वो बस्ट हुआ जी, तब तमाम कंपनियां जिनके शेयर ऊंचे दाम पर पहुंच गए थे, पीक पर चले गए थे, वो तो ख़त्म हो गए, कंपनियां ख़त्म हो गई, लेकिन उसने इंटरनेट को ख़त्म नहीं किया। इंटरनेट तब से और आज के आप दौर में देख लीजिए कितना उसमें बड़े बदलाव आए हैं। यही चीज़ आज के जो एआई के दौर को लेकर कही जा सकती है कि साहब भले ही एआई की कंपनियों के वैल्यूएशन ऊंचे हों, उनके स्टॉक बहुत चढ़ गए हों, आगे जाकर उनमें गिरावट भी आए, लेकिन एआई का दौर यहाँ से ख़त्म होने वाला नहीं है। इस बात की जो है एक संभावना जताई जा रही है।